गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं दोस्त, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कहें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ कहें तो हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए आज जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जो टॉपिक बनाएंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम के लिए एलसीएम का मतलब हुआ सर जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब सर जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझेंगे? एलसीएम का हिंदी मीनिंग लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का हिंदी मीनिंग जो हुआ लघुत्तम समापवर्तक। अब एचसीएफ का जो हिंदी मीनिंग हुआ महत्तम समापवर्तक। अगर हिंदी में इसको डायरेक्ट कहें तो लस, एलसीएम को कहें तो क्या सर जी? लस। अब एचसीएफ को कहें तो मस। हम लोग जानते हैं जनरली ये सब चीज, लिखने की भी जरूरत नहीं था। एलसीएम कहें तो लस, एचसीएफ कहें तो मस सर जी। आज जो टॉपिक है हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ का और एक और मीनिंग होता है जीसीडी। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एचसीएफ का ही मतलब दूसरा रूप है जीसीडी। जीसीडी जीसीडी कहे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो सर जी समझिएगा लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब सबसे लघुत्तम, मतलब सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या चीज होता है? उभयनिष्ठ। और सर जी मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। हाईएस्ट का मतलब होता है सर जी सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब कॉमन का मतलब समझ ही चुके हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब सर जी गुणक। फैक्टर का मतलब सर जी गुणक, गुणांक जिसको बोलते हैं। सर चलेंगे थोड़ा सा मल्टीपल और फैक्टर का मतलब समझेंगे। मल्टीपल और फैक्टर का मतलब समझेंगे। मल्टीपल और फैक्टर का मतलब समझेंगे। देखिए मल्टीपल कहें तो गुणज और फैक्टर कहें तो गुणक। फैक्टर कहें तो क्या चाहिए? गुणक। फैक्टर कहें तो गुणक ना। चलिए ध्यान देंगे सर जी। मल्टीपल मान लेते हैं कि 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का गुणज क्या होगा? 4 का गुणज क्या होगा? गुणज कहें तो पहाड़ा। गुणज कहें तो पहाड़ा। तो 4 का गुणज जो है सर जी 4 खुद होगा बाबू लोग 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। 4 का जो मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20 इन्फिनाइट तक सर जी। फिर उसी तरह से हम कहें कि 12 का मल्टीपल बोलेंगे तो 12 का जो मल्टीपल है 12, 24, 36 यानी 12 का पहाड़ा पढ़ देना है। 36, 48 ये सब 12 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब पहाड़ा सर जी। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा। आप लोग मल्टीपल समझ गए, गुणज क्या चीज है और फैक्टर क्या चीज है। फैक्टर को समझेंगे। जैसे सर जी मान लेते हैं 12 का फैक्टर क्या है? 12 का फैक्टर क्या है? 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। यानी सर जी ध्यान देंगे 12 का फैक्टर यानी 12 को कौन कौन संख्या जो है भाग लगा देगा। फैक्टर का मतलब सर जी जो संख्या है कौन कौन संख्या से भाग लगेगा वही मेरा क्या होगा? फैक्टर होगा। तो 12 का फैक्टर सर जी 1, 2, 3, 4, 6, 12 यानी 12 को कौन कौन संख्या भाग लगा रहा है?
एक लगा रहा है, दो लगा रहा है, तीन लगा रहा है, चार लगा रहा है, छह लगा रहा है, और कौन सा लगा रहा है, 12 लगा रहा है। ये सभी 12 का कौची है, फैक्टर है। 12 का क्या चीज है, फैक्टर है। जैसे मान लेते हैं बाबू लोग कि 9 का फैक्टर बताइए सर जी। 9 का फैक्टर 1 सर जी, 3 सर जी और 9 सर जी। एक का फैक्टर, 9 का फैक्टर कौन सा, 1, 3 और 9। फैक्टर कहें तो विभाज्य भी कह सकते हैं, फैक्टर का मतलब विभाज्य भी होता है सर जी हिंदी। ये सभी फैक्टर है सर जी। अच्छा देखिएगा, जो फैक्टर होगा, जो फैक्टर होगा बाबू, जो फैक्टर होगा यानी नंबर से हमेशा छोटा होगा। जो फैक्टर होगा, जो फैक्टर होगा वो नंबर से यानी संख्या से हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा, या नहीं, या बराबर होगा सर जी, या बराबर होगा। चलिए ध्यान देंगे। और मल्टीपल जो है सर जी, मल्टीपल जो है सर जी, नंबर से हमेशा बड़ा होगा। नंबर से हमेशा क्या चीज, बड़ा होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा सर जी। ध्यान देंगे, नोट करते चलिए, नोट करते चलेंगे। तो हम लोग फैक्टर और मल्टीपल समझ गए सर जी। मल्टीपल कहें तो गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा सर जी। तो 4 का पहाड़ा कौन हुआ, 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी क्या चीज है, 4 के पहाड़ा हैं। 12 का सर जी फैक्टर, तो 12 को कौन कौन विभाजित कर रहा है सर जी, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी 12 का फैक्टर है। तो फैक्टर और मल्टीपल आप लोग समझ चुके हैं, फैक्टर और मल्टीपल आप लोग समझ चुके हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसको हटाते हैं। हाँ हेलो, हाँ हेलो, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ देर में ठीक हो गया। ओके ओके, क्या चीज, पेन। चलिए ध्यान देंगे, यानी सर जी हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें तो क्या होगा, एलसीएम हम लोग जनरली मेथड से पढ़े हैं, गुणनखंड विधि से सर जी 8, 12, 16 का एलसीएम कैसे होता है। एक तरीका हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो हम लोग बचपन में सीखते आ रहे थे, इस तरह से एलसीएम निकालते थे। कैसे, 8, 12, 16 का एलसीएम सर जी, कौन संख्या लें कि तीनों को डिवाइड करेगा, कम से कम 2 होना चाहिए सर जी, कम से कम। इन सारी संख्याओं में मान लीजिए 3 संख्या दिए हैं, आगे चल के 10 संख्या दे दें, 10 संख्या में कम से कम 2 संख्या को देखेंगे कौन संख्या सबसे मतलब भाग लगा रहा है सर जी। देखिए 8, 12, 16 को हम 2 से भाग दे रहे हैं सर जी, तो 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर सर जी देखिए तो 2 से भाग लगेगा सर जी, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग लगेगा सर जी, 2 एकम 2, 3 सर जी, 2 दूना 4। अब देखिए यही हम लोग का एलसीएम प्राप्त करते थे, जब बचपन में करते थे तो 2 सब लिखते थे बाबू लोग, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना 2, ये यानी देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 की 24, 24 दूना 48, 24 दूना कितना सर 48, यानी 8, 12, 16 का जो एलसीएम हुआ वो 48 हुआ। कितना हुआ, 48 हुआ। हम लोग मतलब बचपन में इसको देखते थे, इस तरह से बनाते थे, लेकिन हम ऐसे अब बनाएंगे नहीं सर जी। हम लोग को फास्ट करना है, हम लोग को कैसे काम करना है सर जी, फास्ट काम करना है। तो फास्ट करने के लिए ये सब मेथड जो है अप्लाई नहीं करना होगा, ये सभी मेथड को अप्लाई नहीं करना होगा, हम सिखाएंगे। चलिएगा ध्यान देंगे, देखिए एलसीएम एक बार समझा रहे हैं। एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा, बात ध्यान देंगे, एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा, या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा, या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा सर जी। सर जी अभी हम बोले हैं एलसीएम दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा, या तो सबसे बड़ी संख्या होगा, या उसी का कोई मल्टीपल होगा। तो सर जी ध्यान देंगे 8, 12, 16 में
इन दी गई संख्याओं में 16 को पकड़िए, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगा या उसी का कोई मल्टीपल होगा। तो सर जी या तो एलसीएम 16 होगा या 16 का कोई मल्टीपल होगा। तो सर जी 8, 12, 16 का अगर एलसीएम एलसीएम कितना होगा, तो या तो 16 होगा या 16 का मल्टीपल होगा। तो सर जी एलसीएम में ध्यान देंगे, एलसीएम में ऑल नंबर से भाग लगता है, ऑल नंबर से भाग लगता है, एलसीएम में ऑल नंबर से भाग लगता है, एलसीएम में ऑल नंबर से भाग लगता है। तो सर जी अगर एलसीएम 16 होता, अगर एलसीएम 16 होता तो 8 से भी भाग लगता, 12 से भी भाग लगना चाहिए था और 16 से भी भाग लगना चाहिए था। एलसीएम 16 में सर जी 16 एक भाग लगाएगा और 8 भाग लगाएगा, लेकिन 12 भाग नहीं लगाएगा। इस वजह से सर जी, इस वजह से 16 का जो मल्टीपल होगा वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 32। तो 32 देखते हैं सर जी, 8 लगा रहा 32 में, 16 लगा रहा लेकिन ये नहीं लगा रहा सर जी। 8 दूना 16 और 3 की 24, और 3 की 24। तो सर जी 24 में ना सर जी 16 लगा रहा, 16 नहीं लगा रहा सर जी, तो कौन लगा रहे हैं, 8 और 12, ये भी नहीं होगा। और चौका 32, 8 पचे 40, और 6 48। देखिए तो 48 में सर जी, 48 में 16 भी भाग लगा दे रहा है, 12 भी भाग लगा दे रहा और 8 भी भाग लगा दे रहा। तो एलसीएम कितना सर जी, 48। एलसीएम कितना सर जी, 48। तो चलेंगे ध्यान देंगे, हम तो ऐसे करना कैसे है तरीका पे आ रहे हैं हम लोग। ये तो मान ली शॉर्टकट हम लोग सोच बना लिए हैं। देखिएगा एलसीएम में ऑल नंबर से भाग लगता है सर जी, ऑल नंबर से भाग लगता है सर जी। देखेंगे 8, 12 और 16 का सर जी एलसीएम, एलसीएम कहे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल पढ़िए, 8 का मल्टीपल सर जी 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये सभी कौची हैं 8 का मल्टीपल, ये सभी कौची हैं 8 का मल्टीपल है। फिर सर जी 12 का मल्टीपल पढ़े तो 12, 24, 36, 48, 60, ये सभी कौची हैं 12 का मल्टीपल है। 16 का मल्टीपल सर जी 16, 32, 48, 64, ये सभी कौची हैं 16 का मल्टीपल है सर जी। हम लोग पहले एलसीएम में मल्टीपल पढ़ लिए, एलसीएम में क्या चाहिए, मल्टीपल पढ़ लिए। मल्टीपल के बाद क्या देखना है, कॉमन देखना है। कॉमन, कॉमन का मतलब सर जी सभी में विद्यमान हो, कॉमन का मतलब सभी में मौजूद हो, सभी में मौजूद हो। सभी में मौजूद देखिए सर जी, देखिए देखिए सभी में मौजूद कौन है, देखिए 48 सर जी, यहाँ पे देखिए 48 सर जी, इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है। कॉमन मिला सर जी, कॉमन मिल गया। लिस्ट हम लोग मल्टीपल पढ़ लिए, कॉमन देख लिए, कॉमन देख लिया। कॉमन में भी कैसा कॉमन देखना है, सबसे छोटा, यानी लिस्ट सर जी, एल, एल फॉर लिस्ट, एल फॉर लिस्ट, सबसे छोटा देखना। आगे हम लोग मल्टीपल पढ़ेंगे तो बड़ा नंबर मिलते जाएगा, लेकिन हमको बड़ा नंबर की जरूरत नहीं है। कैसा नंबर की जरूरत है, लिस्ट नंबर की जरूरत है, सबसे छोटा नंबर की जरूरत है। इस वजह से सर जी हम लोग इधर एक कॉमन जब मिल जाएगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट देखना है सर जी। 48 सभी में कॉमन मिला सर जी, 48 सभी में कॉमन मिला, इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा लोग, एलसीएम जो हो जाएगा सर जी 48 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 48, एलसीएम कितना हो जाएगा 48। चलेंगे, समझ में आया होगा सभी को। इसी तरह से एक दो और देते हैं। बारह, 15 और 20 का एलसीएम बतावें, एलसीएम बतावें, 12, 15 और 20 का एलसीएम बतावें। इसी तरीका से सर जी 12, 15 और 20 का सर जी मल्टीपल पढ़िए। 12, 15, 20 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 12, 15, 20 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 12 का मल्टीपल सर जी 12, 24, 36, 48, 60,
ये सभी क्या चीज है, 12 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल पढ़िए सर जी, यानी मल्टीपल का मतलब पहाड़ा सर जी। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये सभी 15 का क्या चीज है, मल्टीपल है सर जी। फिर 20 का मल्टीपल पढ़िए, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 का 80, 20 पचे 100, ये सभी क्या चीज है, 20 का मल्टीपल है। तो सर जी हम लोग मल्टीपल पढ़ लिए, एलसीएम में मल्टीपल पढ़ लिए। कॉमन देखिए, कॉमन कैसा कॉमन, लिस्ट कॉमन। कैसा कॉमन सर जी, लिस्ट कॉमन। तो लिस्ट कॉमन देखना है सर जी, सबसे छोटा कॉमन देखना है। तो देखिए सर जी 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, यानी इसके पीछे इसके पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जो तीनों में मौजूद है। यानी एक सिर्फ 60 है सर जी, इधर के पहले एक सिर्फ 60 है जो तीनों में मौजूद है। इसलिए एलसीएम जो हो गया सर जी, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 20 का सर जी कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो एलसीएम हम लोग ऐसे करके देखेंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे सर जी। चलिए अब ध्यान देंगे। और अभी हम बताए हैं एलसीएम सर जी, नोट करके लिखिएगा। एलसीएम नोट लिख लेंगे सर जी। एलसीएम दी गई सभी संख्याओं में या तो दी गई सभी संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का कोई बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। नोट क्या चीज लिखे, एलसीएम दी गई सभी संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा, या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा सर जी। और एलसीएम में यहीं पे नोट के नीचे ही लिखिएगा, एलसीएम में सभी संख्या से भाग लगता है सर जी, ऑल नंबर से भाग लगेगा, ऑल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एलसीएम में दी गई सारी संख्याओं से भाग लगेगा, दी गई सारी संख्याओं से भाग लगेगा सर जी। एलसीएम में दी गई जितनी भी संख्या होगा उस सभी संख्याओं से एलसीएम में भाग लगेगा, तभी जाके कहेंगे कि एलसीएम सही है सर जी। चलिए ये नोट में देखिए, अब मान लेते हैं सर जी, ये नोट जब देख लिए हैं हम एग्जांपल के माध्यम से और आप लोग क्लियर करेंगे। जैसे अब ये देखिए 9, 12, इसको हटा रहे ना, छोटा नंबर लेना, 6, 12 और 15 का एलसीएम सर जी, 6, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालें सर जी। 6, 12, 15 का एलसीएम सर जी, 6, 12, 15 में या तो एलसीएम 15 होता, या तो एलसीएम 15 होता, या 15 का कोई मल्टीपल होगा सर जी। अब ये नोट में हम लोग देखे हैं, या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो मौने में सर जी 6, 12, 15 का एलसीएम निकालना है तो मौने में निकालेंगे, तो न तो 6 होगा, न तो 12 होगा, न 15, या तो 15 होगा या 15 का कोई मल्टीपल होगा। तो सर जी 15 देखिए, तो 15 अगर एलसीएम होता, 15 अगर एलसीएम होता तो 6 से भी भाग लगना चाहिए था, 12 से भी भाग लगना चाहिए था,
और 15 से भी भाग लगना चाहिए था सर जी। तो 15 अगर एलसीएम है तो 15 से तो भाग लगेगा दोस्त, लेकिन 6 और 12 से भाग नहीं लगेगा। इस वजह से एलसीएम 15 नहीं होगा। तो या 15 नहीं होगा तो क्या होगा, तो 15 का कोई मल्टीपल होगा, तो 15 का कोई मल्टीपल होगा, तो 15 का कौन सा मल्टीपल देखिए सर जी मन में, तो 15 सर जी 15 एकम 15, 15 दूना 30, क्या 30 में सर जी ई तो लगा रहा है भाग, ई लगा रहा है सर जी, लेकिन ये नहीं लगा रहा। तो आगे जारी रखेंगे पढ़ने के लिए। तो 15 तिया 45, तो 45 में सर जी ई भाग लगा रहा है, लेकिन ये दोनों भाग नहीं लगा रहे हैं। तो 15 तिया 45 यानी 45 भी एलसीएम नहीं होगा। 15 का अगला मल्टीपल पढ़िए, तो 15 चौका 60, तो 60 में देखिए सर जी ई लगा रहा है भाग सर जी, ई लगा रहा है सर जी, लेकिन ये लगा नहीं रहा है। 12 बचे 60, हाँ सर जी ये भी लगा दे रहा है, यानी एलसीएम कितना हो गया सर जी 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 60 सर जी। देखिए तो अब ऐसे ही कर लेंगे सर जी। फिर मान लेते हैं 8 12 8 12 15 का एलसीएम बताएंगे। 8 12 15 का एलसीएम निकालें। तो सर जी या तो एलसीएम 15 होता, या तो एलसीएम 15 होगा, या 15 का कोई मल्टीपल होगा सर जी, यही अभी बताए हैं। तो सर जी 15 अगर एलसीएम होता तो ये दोनों से भी भाग लगना चाहिए था, ये दोनों नंबर से भी भाग लगना चाहिए था। तो सर जी 15 में तो एलसीएम नहीं होगा सर जी, क्योंकि 8 और 12 पर भाग नहीं लगा रहे हैं, यानी इसी का कोई मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल पढ़िए, तो मल्टीपल पढ़ लेंगे सर जी। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 में सर जी ई लगा रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं लगा रहे हैं। तो 15 तिया 45 में भी नहीं लग रहा है सर जी। 15 तिया 45 को भी ये दोनों भाग नहीं लगा रहे हैं सर जी। 15 चौका 60, 60 को भी ये दोनों भाग नहीं लगा रहे हैं सर जी। इसी तरह अगला जो मल्टीपल होगा, यानी कितना सर जी 15 25 75, 15 चौका 60, यानी देख लीजिए एलसीएम कितना होगा 120। 120 में लगा देगा भाग, 120, हाँ 120 सर जी। एलसीएम कितना होगा 120। 120 में सर जी ये भी भाग लगा दे रहा है, ये भी भाग लगा रहा है, और ये भी भाग लगा दे रहा है सर जी, यानी एलसीएम कितना होगा 120 सर जी। यानी 8 12 15 का वह छोटी संख्या 120 है जो तीनों को भाग लगा दे रहा है सर जी। एलसीएम आप लोग समझ गए, एलसीएम समझ गए। अब थोड़ा एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ में आगे एलसीएम में देखेंगे हम लोग। अब हेडिंग बनाएंगे एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर, एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर, एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर सर जी। एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालना सीख रहे हैं सर जी। एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर, जैसे -3 को -4 का एलसीएम बतावें, -3 को -4 का एलसीएम बतावें, -3 को -4 का एलसीएम बतावें। तो सर जी एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है मल्टीपल पढ़ना। तो मल्टीपल सर जी -3 का मल्टीपल -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, ये 3 का मल्टीपल है। -3 एकम -3, -3 दूना -6, -3 तिया -9, -3 चौका -12, ये सभी क्या चीज है 3 का मल्टीपल है, -3 का मल्टीपल है। तो सर जी फिर -4 का मल्टीपल पढ़िए, तो -4 एकम -4, -4 दूना -8, -4 तीन -12, -16, -20, -24, -28, -32, इनफाइनाइट तक सर जी जाएगा, इधर जाएगा सर जी। तो देखिए सर जी हम लोग तो मल्टीपल पढ़ लिए, अब कॉमन देखना है। कैसा कॉमन देखना है, लिस्ट सबसे छोटा सर जी। तो सर जी कॉमन देखिए, तो देखिए ए भी कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है सर जी। तो सर जी कॉमन देखिए तो ये भी कॉमन मिल रहा होगा, -24, -21 के बाद -24 रहा होगा, यहाँ पे -24 रहा होगा दोस्त। तो सर जी -24 रहा होगा, तो -24 भी कॉमन मिल रहा होगा। तो सर जी कॉमन तो मिल रहा है सर जी, लेकिन हमको सबसे छोटा देखना है। तो नेगेटिव नंबर जितने बड़ा होते जाएगा उतने बड़ा होते जाएगा सर जी,
वो इतना ही मतलब क्या चाहिए, छोटा होते जाएगा, जितने बड़ा होगा उतने छोटा होगा। तो सर जी मल्टीपल पढ़ेंगे तो मल्टीपल का कोई मतलब अंत नहीं है, तो सर जी हम जितने मल्टीपल भागेंगे उतने छोटा नंबर मिलेगा, ना हम मल्टीपल पढ़ पाएंगे, न मल्टीपल उतना पढ़ पाएंगे, ना हम ज्ञात कर पाएंगे सर जी एलसीएम। इस वजह से सर जी नेगेटिव नंबर का एलसीएम जो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन सर जी, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हुआ, हम निर्धारित नहीं कर सकते सर जी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी इसका मतलब हुआ नेगेटिव नंबर का सर जी एलसीएम हम लोग नहीं निकालते, एलसीएम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। अगर डायरेक्ट हम दे दें -4 -5 और 7 का एलसीएम बतावें, एलसीएम बतावें, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे सर जी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि कॉमन होएगा ही नहीं सर जी। कॉमन इस वजह से नहीं होगा सर जी, हम लोग को सबसे छोटा पढ़ना है, तो छोटा हम लोग मतलब पढ़ते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन सर जी हम लोग का मल्टीपल खत्म नहीं होगा। तो सर जी इसी वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइन सर जी आंसर, हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग निगेटिव नंबर का भी देख लिए एलसीएम सर जी, यानी नेगेटिव नंबर का एलसीएम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं। चलिएगा अब हेडिंग डलाएंगे, आगे एलसीएम क्लियर कर रहे हैं, एचसीएफ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इस वजह से जितना भी एलसीएम है अभी देखते चलेंगे। अगला जो हेडिंग है एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहें तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सर जी, एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं सर जी। इरेशनल नंबर को हम दो टाइप में बांटते हैं सर जी, एक सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर, सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर, एक डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर। काइंड ऑफ इरेशनल नंबर सर जी, सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर का मतलब समझते होंगे आप लोग सर जी। इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3 और √4 का एलसी, सेम काइंड में देना है ना सर जी, 2√3 सर जी, एक संख्या √3 है, एक दूसरी संख्या 2√3 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा तो देखेंगे, फिर उसी तरह से देखिए √3 का मल्टीपल पढ़िए, √3 का मल्टीपल सर जी √3 का मल्टीपल सर जी √3 एकम √3, √3 2 जा 2√3 सर जी, √3 3 जा 3√3, √3 4 जा कितना सर जी, इसका मल्टीपल पढ़ रहे हैं, √3 का मल्टीपल सर जी 4√3, अब इसका मल्टीपल पढ़िए, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे सर जी। 2√3 का मल्टीपल पढ़िए तो 2√3 एकम 2√3, 2√3 2 जा कितना जी 4√3, 2√3 जा कितना जी 6√3,
इसी तरह से पढ़ते रहेंगे सर जी तो देखिएगा इसी तरह से आगे मिलते भी रहेगा। तो सर जी सबसे पहले मल्टीपल पढ़ लिए, अब हम लोग को कॉमन देखना, क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए तो कॉमन में कैसा सर जी, सबसे छोटा आगे पढ़ेंगे तो बड़ा मिलते जाएगा, लेकिन हमको सबसे छोटा देखना है। तो छोटा दोनों में कॉमन कौन सा हुआ सर जी, तो 2√3, एलसीएम कितना हुआ 2√3। अब मान लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर क्वेश्चन से, मान लीजिए √3 कोमा √4 का एलसीएम। तो सर जी √3 का मल्टीपल पढ़िए तो √3 कम √3, √3 2 जा 2√3, √3 3 जा 3√3, √3 4 जा 4√3। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे सर जी, मिलते रहेगा नंबर सर जी। अब √4 का सर जी एलसीएम, तो √4 1 जा √4, √4 2 जा 2√4, 3√4, 4√4, 5√4, ये सभी 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो सर जी हमको कॉमन देखना है, कॉमन कहीं मिल रहा है सर जी, कॉमन देखिए तो कहीं मिल रहा है सर जी, यहाँ पे √3 लग रहा है, यहाँ पे √4 लग रहा है सर जी, तो कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है। इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइन सर जी, हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे या नहीं निकाल सकते सर जी, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला जा सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर का एलसीएम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, जबकि सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल पाते हैं। चलिए यानी आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, (2√7), 4√7 और 5√7 का एलसीएम बता दें, एलसीएम बतावें। तो 2√7, 4√7 और 5√7 का क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा सर जी, सभी का मल्टीपल पढ़ेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, 20√7। 20√7 सर जी क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 20√7 में इससे भी भाग लगेगा, इससे भी भाग लगेगा और इससे भी भाग लगेगा, तो एलसीएम कितना सर जी 20√7। एक और एग्जांपल देते हैं, 2√5, 2 मान लीजिए हैं 4√5, 5 सर जी, 3√5 का एलसीएम बतावें कितना होगा, 2 4 3, एलसीएम सर जी 12, 12 कितना सर जी 5, एलसीएम सर जी। चलिए आज जो क्लास है आज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सर जी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं निकलना है। इस वजह से आप सभी को धन्यवाद।